हेलो मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए बिजनेस साइकिल, जो कि मैंने आपको बोला था कि आगे आएगा, तो ये वीडियो आ चुका है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट, ताकि जो आप वीडियो चाहते हैं वो भी इस चैनल पर मैं आपके लिए जरूर लेके आऊँ। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है? सबसे पहले, हर एक इकोनॉमी में नॉर्मल अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। एक साइकिल चलता है इकोनॉमी में, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड ग्रोथ का। ठीक है, जीडीपी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और ये हर एक इकोनॉमी का एक नॉर्मल पार्ट है। जैसे ह्यूमन का एक लाइफ साइकिल होता है, पहले बर्थ होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर सेचुरेशन पॉइंट आता है, ओल्ड, डेथ। उसी तरह से इकोनॉमी का भी एक साइकिल होता है। ओके, सो इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन जो आते हैं उसे हम इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में बिजनेस साइकिल कहेंगे। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट बाय लुकिंग एट दिस डायग्राम। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इकोनॉमी पहले एक्सपांड हो रहा है, फिर एक पीक आ रहा है, क्रेस्ट, जिसे हम क्रेस्ट भी कहते हैं। फिर इकोनॉमी में एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, ट्रफ यू कैन सी, एंड देन स्लोली इट स्टार्ट्स टू रिकवर अगेन। और ये साइकिल चलता रहता है, बट दिस डजंट गो इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द डायग्राम. What I mean to say is this should grow up like this. I hope you can see my mouse arrow. ये इस तरह से ऊपर जाता हुआ होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ज्यादा टाइम तक ग्रोथ रहे या ज्यादा टाइम तक डिप्रेशन रहे। नो, व्हाट आई मीन टू से इज दिस शुड बी अपवर्ड गोइंग इन लॉन्ग रन. लेट्स स्टार्ट विद लुकिंग ईच फेज इन डिटेल. एक्सपांशन और ग्रोथ फेज। सबसे पहले यहाँ पर इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, ब्लूम कर रहा है। हर एक सेक्टर जो इकोनॉमी में है वो बढ़ रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी हो। एवरीथिंग इज ग्रोइंग स्टेप बाय स्टेप। प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ रहा है, ओवरऑल आउटपुट इकोनॉमी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इस फेज में जनरली जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो लो होते हैं, क्योंकि एक्सपांशनरी फेज है ये, ताकि ग्रोथ पिकअप करे। आरबीआई या गवर्नमेंट चाहेगी कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, ग्रोथ हो, इकोनॉमी आगे बढ़े, इसलिए इंटरेस्ट रेट लो है, ताकि आप लोन्स ले, इन्वेस्ट करें और इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। दे वुड वांट यू टू इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रीज, ताकि आप जॉब्स दे, एम्प्लॉयमेंट दे, एंड इवेंचुअली इकोनॉमी ग्रोज फर्दर. नेक्स्ट इज द पीक इन, और मे बी इट इज ऑल्सो नोन एज क्रेस्ट। जो डायग्राम हमने यहाँ पर देखा, इसी को हम डिटेल में देख रहे हैं। एक्सपेंशनरी फेज वी सॉ, नाउ वी लुकिंग एट पीक. तो पीक क्या है? द टॉप मोस्ट पार्ट, जिसे हम क्रेस्ट भी कह सकते हैं। ये वो पॉइंट है, सेचुरेशन, जिसके बाद अगर इकोनॉमी और पुश की जाए तो इट कैन लीड टू डाउनफॉल. इस फेज में जनरली होता क्या है कि डिमांड तो अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन इंडस्ट्री जो सप्लाई जितना होना चाहिए उसको मैच नहीं कर पा रही। मेरे पास पैसे हैं, मुझे जाके मार्केट में डिमांड करनी है, लेकिन जो मैं मांग रही हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा है। मुझे 1 किलो मैंगो चाहिए, लेकिन 1 किलो मैंगो मार्केट में है ही नहीं, मार्केट में सिर्फ 500 ग्राम मैंगो अवेलेबल है। तो ये मैच नहीं हो रहा है। और वैसे मैं तो ये एक इंसान की बात कर रही हूँ, वैसे इकोनॉमी में कितने सारे लोग होंगे। सो ये जो सप्लाई और डिमांड मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर वहां पर इकोनॉमी का एक सैचुरेशन आ जाता है, जिसे हम पीक कहेंगे। इन्फ्लेशन लेवल हाई है, क्योंकि परचेसिंग पावर लोगों का हाई है। अब जब लोगों का परचेसिंग पावर हाई है, तो इन्फ्लेशन और भी बढ़ सकता है। इसलिए आरबीआई क्या करेगी? टाइट मनी पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई करेगी, ताकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ना फैले, क्योंकि एक हद से ज्यादा इन्फ्लेशन भी बहुत खराब है इकोनॉमी की। ओके गाइस, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज में जहाँ पे मैंने इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन ये सब डिस्कस किया है, उसमें आप डिटेल में ये वीडियो रिफर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिसेशन. जब पीक, जो सैचुरेशन पॉइंट है वो पार कर गया, तो रिसेशन यानी इकोनॉमी में धीरे से एक डाउनफॉल आना चालू हो जाता है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, धीरे धीरे इंडस्ट्री के प्रॉफिट कम होने लगते हैं. यहाँ पे इन्फ्लेशन हाई है, लेकिन परचेसिंग पावर को मैच नहीं कर पा रहे हैं इंडस्ट्रीज, इसीलिए क्या होगा? जॉब लूज होना चालू होगी. ओके, अगर इन्फ्लेशन हाई है, मुझे पैसे ज्यादा चाहिए इकोनॉमी में खर्च करने के लिए, तो मैं अपने एम्प्लॉयर को बोलूंगी कि नहीं, कि मेरा सैलरी बढ़ाओ, अब भाई मेरा गुजारा नहीं हो रहा. ओके, बट एम्प्लॉयर का प्रॉफिट मैच नहीं हो रहा, एम्प्लॉयर को इतना अर्निंग्स नहीं हो रहा, तो एम्प्लॉयर मुझे बढ़ा के नहीं देगा. एम्प्लॉयर मुझे बढ़ा के नहीं देगा तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो इंडस्ट्री का प्रॉफिट और कम हो जाएगा. तो ये एक विशियस साइकिल है जो इकोनॉमी में चलता है.
सो इस फेज में क्या होता है, इकोनॉमी जनरली एक डाउनफॉल एक्सपीरियंस करती है। यूजुअली एक कुछ टाइम के लिए सभी इकोनॉमी में सम पॉइंट ऑफ टाइम आता है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर ये लॉन्ग टाइम तक रहा तो इकोनॉमी विल फॉल इनटू द क्लेंचेस ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी कि जो हमने लोएस्ट पॉइंट देखा था वो डायग्राम में, द ट्रफ, ये वो पार्ट है। रिसेशन अगर बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चलता है किसी इकोनॉमी में तो इकोनॉमी डिप्रेशन में आ जाती है। डिप्रेशन एक बहुत खराब फेज होता है इकोनॉमी का, जहाँ पे बहुत सारे जॉब चली जाती है, एम्प्लॉयमेंट इट इज एट लोएस्ट, जीडीपी गिर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे, इकोनॉमी को ऊपर कैसे लाए। तो इस फेज में आरबीआई क्या करेगी, चीप मनी पॉलिसी या लूज मनी पॉलिसी वो करेगी, इंटरेस्ट रेट कम करेगी ताकि इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट करे। वो चाहेगी कि इकोनॉमी में पैसा इंफ्यूज करे ताकि इकोनॉमी वुड स्टार्ट सर्कुलेटिंग अगेन। ओके, जब लोग इन्वेस्ट करना चालू करेंगे धीरे धीरे से, इंटरेस्ट रेट कम है, अगर लोन लेके इन्वेस्ट करना चालू करेंगे तो कौन सा फेज आ जाएगा गाइस, रिकवरी। धीरे धीरे चीजें अगेन विल स्टार्ट टू फॉल बैक इनटू इट्स प्लेस। इकोनॉमी में रिकवरी आने लगेगी जब सस्ते लोन मिल रहे हैं और लोग प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट करेंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे, वो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो सप्लाई और बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ेगा इकोनॉमी का। ठीक है, इस तरह से इकोनॉमी विल स्टार्ट कमिंग इनटू रिकवरी फेज। और डिप्रेशन फेज में क्या होता है ना, गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, वो आपको अलग अलग टाइप के कंसेशंस देगी, टैक्सेशन में बेनिफिट देगी। क्यों, क्योंकि वो चाहती है कि इकोनॉमी वापस सर्कुलेट करे, नहीं तो डिप्रेशन के क्लेंचेस से बाहर आना इज वेरी डिफिकल्ट गाइस। ओके, सो देयर नीड्स टू बी एन इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम आरबीआई। तो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स हियर। फिस्कल पॉलिसी पे भी एक सेशन में आपके लिए लेके आऊंगी, मॉनेटरी का, मॉनेटरी पॉलिसी का सेशन ऑलरेडी चैनल पे है, उसका लिंक आप रिफर कर सकते हैं। Okay, so this is how any normal business cycle or in works in any economy. Okay, but the duration between two peaks or two troughs is unknown. कोई ये नहीं बता सकता कि ये जो दो पीक आ रहा है इकोनॉमी में वो कितने साल में आएगा, 5 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, 12 साल में आएगा, कोई नहीं कह सकता कि डिप्रेशन कब आएगा, रिसेशन कब आएगा, पीक कब आएगा। सो टाइमली ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट है, आरबीआई है, वो मॉनिटर करते हैं। जब उनको लगता है कि बाजार में मंदी चल रही है तो आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स में फटाफट से चेंजेस आ जाते हैं। अभी जैसे रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं आया था, लास्ट जो दिसंबर में आरबीआई ने अनाउंस किया था, लास्ट 3 महीने से कोई चेंजेस नहीं आए हैं। क्यों, क्योंकि दिस इज अ नॉर्मल फेज, इट इज नॉर्मली गोइंग, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर आप कोविड को नोट करेंगे तो ये कोविड के बाद जो अभी बीच में आया था 6.9 तक जाके आया था, जो कोविड के बाद जो ग्रोथ हुआ था एकदम से बीच में इन्फ्लेशन अचानक से आ गया था। थोड़ा परचेसिंग पावर को कभी कर्टेल भी करना पड़ता है। लेकिन मिड कोविड में जो हुआ था आप नोट करेंगे, गवर्नमेंट ने मोरेटोरियम भी अलाउ किया था, 3 3 महीने तक ईएमआई नहीं भरी थी लोगों ने, तो वो भी अलाउ किया था। टैक्सेशन में इन्होंने कम किया था, कॉर्पोरेट टैक्सेशन उन्होंने कम कर दिया था। सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट इंटरफेयर्स, आरबीआई इंटरफेयर्स कि कोविड के बीच में क्या करना है, कोविड के बाद जो 2 साल थे उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ आ गया था तो उसमें कैसे करना है। उसके बाद एक टाइम का लिमिट आ गया, थोड़ी लगाम लग गई, उसको लगने लगा कि नहीं अब ये ज्यादा हो रहा है, इलास्टिक ज्यादा खींचते हैं तो टूट जाता है, अब इलास्टिक टूटना नहीं चाहिए, तो फिर उन्होंने रेपो रेट घटा दिया। तो इस तरह से आप नोट कीजिए कि कब कब आरबीआई इस इंटरेस्ट रेट्स को चेंज कर रहा है, कब कब टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज आ रहा है। उसको आप रिलेट करेंगे तो आपको बिजनेस साइकिल ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा एंड आपको पता चलेगा, क्योंकि इन सब का हमारी लाइफ पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ओके, सो बस आज का सेशन यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय गाइस।